तो आइए दोस्तों बेसिक बातें समझते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड। संगठित अपराध इसको हिंदी में कहते हैं। और यदि आपने अपनी तैयारी शुरू करी है या चाहे आप अपने एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में भी हैं, तो पता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आप देखेंगे अपने GS3 के सिलेबस में। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी एक आपका कंपोनेंट रहता है, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटेड चीजें आपने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी तो आओ जरा 5-6 मिनट में इस बात को समझते हैं कि ये संगठित अपराध होता क्या है। मेरा नाम है कुबेर, आपका अपना चाहेता टीचर फॉर IR, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉर essay राइटिंग एट स्लीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म। ना देखो, अपराध तो अपराध है, क्राइम इज अ क्राइम। और चाहे वो अपराध सिविल क्राइम हो या कोई क्रिमिनल हमने एक्ट किया हो, और ये जो अपराध होता है दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी। क्रिमिनल हमारे समाज में जब तक बैठे हैं तब तक हमारा समाज सेफ नहीं है। और किसी भी लीगल सिस्टम में, किसी भी कंट्री में, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश है, कोई भी कंट्री है, अगर क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है तो वो उस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरह अराइज करता है। और जाहिर सी बात है, ये दिखाता है कि पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम केओटिक है। बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, पुलिस का काम है क्राइम को कंटेन करना। अब देखिए, काफी सारे क्राइम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनको परफॉर्म रिपीटेडली करा जाता है बस सर्टेन क्रिमिनल्स, बदला लेने की भावना से नहीं। यानी कि ये नहीं कि आपने किसी रिश्तेदार को मारा तो मैंने आपके किसी रिश्तेदार को मार दिया। नॉट फॉर द सेक ऑफ रिवेंज बट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग प्रॉफिट्स। और ऐसे जो क्राइम्स हैं दे फॉल अंडर द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, संगठित अपराध। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स थ्राइव करते हैं स्ट्रक्चर पे, हायरार्की पे। ये दो चीजें जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में काफी एम्बेडेड होती हैं। तो यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जब मन किया तो हो गया। एक स्ट्रक्चर बना है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक हायरार्की बनाई गई है, जिसके चलते ये जो क्राइम है, अब ये कुछ भी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन्स ट्रैफिकिंग, यानी कि ये पीरियोडिकली हो रहा है। किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट्स गेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे इस वीडियो में, ताकि हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। अच्छा, फिर एक और कंसेप्ट आता है आपका ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके बारे में मैं बात करूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ट्रांसेंडिंग थ्रू नेशनल बाउंड्रीज, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केवल इंडिया में नहीं है। आपको बताऊं, ऐसे अगर मैं एनुअल अगर प्रोसीड की बात करूं कि कितना पैसा जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लगभग $900 बिलियन एवरी ईयर। कितना? $900 बिलियन एवरी ईयर इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और ये बहुत सारे कंट्रीज में उनके पॉलिटिकल प्रोसेसेस, गवर्नेंस प्रोसेसेस को इंपैक्ट कर रहा है। एंड देयरफॉर खास करके जो कंट्रीज पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, वहां का रूल ऑफ लॉ और ज्यादा कमजोर हो रहा है। सो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बढ़ती जा रही है, लेकिन वो पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए, उस पैसे का इस्तेमाल उस देश के समाज के लिए या देश के लोगों के लिए नहीं किया जा रहा। वो पैसे कहां जा रहे हैं? वो पैसे फाइनेंशियल सिस्टम में आ ही नहीं रहे हैं। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स दे आर बीइंग वेरी डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग पे भी डिपेंडेंट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी डिपेंडेंट है। ये सब बहुत इंटरलिंक्ड है। और आजकल क्योंकि जैसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के देन के कारण हम वर्चुअल एसेट्स की बात करते हैं, तो जो रीच और कैपेबिलिटी है अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो बढ़ता जा रहा है। अब जो एथिकल हैकर्स हैं या जो ड्रग माफियाज हैं, जो सिंडिकेट्स चलाते हैं बड़े बड़े, वो अब पेमेंट कैश में नहीं लेकिन वर्चुअल करेंसीज के थ्रू लेना चाह रहे हैं, ताकि ट्रैक ना किया जा सके, ट्रेस ना किया जा सके कि पैसे की ट्रेल कहां से चली है, कहां पे खत्म हुई है। फाइनेंशियल सिस्टम को, टैक्सेशन अथॉरिटीज को एवेड करने के लिए, चकमा देने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं अपने प्रोसीजर्स में, अपने मेथोडोलॉजी में, और अपने अवैध धंधे को, इलीगल बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। चाहे कोविड हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हो, चाहे सुनामी आए, चाहे साइक्लोन आए, ये नहीं रुकते हैं। इनका मोटिव होता है, चाहे किसी कंट्री में सिविल वॉर हो रहा हो, सूडान की बात कर लेते हैं, सूडान में भी सिविल वॉर हो रहा है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं इस सिचुएशन को अपने खुद के फायदे के लिए।
अब कमीशन ऑफ द क्राइम में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला कि भाई इंटेंशन है कि हाँ कोई क्राइम कमिट करना है। लेट्स से कि आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, वो 500 करोड़ रुपए आपने लॉन्डर करने हैं। ऐसे तो 500 करोड़ अपने बैंक में जमा करने जाओगे, SBI में या ICICI में, जहां पे भी अकाउंट है, यार बैंक वाले पूछेंगे कि कहां से लाए हो। एक आधार और पैन कार्ड से काम नहीं बनने वाला है, ये बैंक वाले पूछेंगे भाई 500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, कहां से लेके आए हो। तो यानी कि सर आप 500 करोड़ को लॉन्डर करना चाह रहे हो, उसको ठिकाना लगाना चाह रहे हो, आप इलीगल तरीके से उसको लेजिटिमेट दिखाना चाह रहे हो। मनी लॉन्ड्रिंग यही होता है। तो यानी कि इंटेंशन है 500 करोड़ को लॉन्डर करने की। देन सेकेंडली आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त करोगे, प्रिपरेशन करोगे ये 500 करोड़ को इलेजिटिमेट तरीके से लेजिटिमेट दिखाने का। तो विच मींस कि आपके प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो इसको लॉन्डर करने का, बाय प्लेसमेंट, बाय लेयरिंग और बाय इंटीग्रेशन, जो कि 3 स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, पढ़ा ना इसके बारे। सो देयरफॉर दैट मींस कि यू वांट टू गिव इफेक्ट टू द क्राइम, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। Thirdly, there should be an attempt, that is the presence of some action, यानी कि आप कुछ ना कुछ एक्ट अपॉन करोगे। आपने कोई ना कोई प्रिपरेशन करा, 2-3 लोगों से बात करी, 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करी कि सर मेरे 500 करोड़ रुपए हैं, वो मैंने लॉन्डर करने हैं। मैं मेरे फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, उनके अकाउंट पे मैं ये पैसे दिखाना चाहता हूं कि वो उनके अकाउंट में लेजिटिमेट तरीके से पैसे आए हैं। तो मैं प्रिपरेशन के तौर पे सीए के पास जाता हूं। थर्डली मतलब सीए की तैयारी करने नहीं जाता हूं, सीए के पास जाता हूं कि मैंने इसको लॉन्डर करना है, बताओ कैसे करें। देन थर्डली आपका जो प्लेसमेंट स्टेज, इंटीग्रेशन स्टेज, लेयरिंग स्टेज आता है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये एक्शन वाला स्टेज आ गया। एंड लास्टली द अटेम्प्ट शुड बी अकम्प्लिश्ड फॉर द कमीशन ऑफ दैट क्राइम, यानी कि आप तब तक नहीं हटोगे इस चीज से जब तक आपके 500 करोड़ रुपए जो हैं, जब तक वो कंप्लीटली फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर नहीं कर जाते हैं। तो ये 4 मोटिव्स होते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल लिया मनी लॉन्ड्रिंग का, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम का? टू अर्न प्रॉफिट। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मोटिव ये नहीं है कि आपने बदला लेना है, कि आपने कोई पता नहीं कितने पीढ़ियों से कोई ऐसे दुश्मनी चलते आ रही है, कोई ऐसी बात चलते आ रही है। एक इलीगल, अवैध धंधा है, इलीगल बिजनेस है फॉर अ वे ऑफ पीपल टू अर्न मनी। लेकिन द क्राइम विच इज कमिटेड इज वेरी इंसिडेंटल। अब ये क्राइम कमिट करने के चक्कर में आपको कोई फिजिकल हार्म या कोई ऐसे साइकोलॉजिकल हार्म हो जाता है, मेंटल इंजरी हो जाती है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन इस क्राइम को कमिट करने का पर्पस कोई फिजिकल हार्म या रिवेंज लेना नहीं होता है, इज ओनली टू जनरेट मोर मनी। इन परसुएंस ऑफ दैट अगर कोई ऐसे किसी की हत्या हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, वो और बात है। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम का, कि ये 4 साल में एक बार होने वाला वर्ल्ड कप तो है नहीं, ये पीरियोडिक है, यानी कि ये चलता रहता है। बिकॉज दिस इज थ्राइविंग ऑन अ स्ट्रक्चर, क्योंकि दिस इज थ्राइविंग ऑन अ स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूटी, दैट इज वाई इसको ऑर्गेनाइज कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये रेगुलरली कंडक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम में सर ये 5 कैटेगरीज आ जाती हैं, जो डोमिनेंट 5 कैटेगरीज हैं। स्मगलिंग आ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी किलिंग जिसको कहते हैं, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स है। अब कोई कानून है सर भारत में जो कि गवर्न करता है ऑर्गेनाइज क्राइम को? तो सर अभी हमारे पास BNS है, भारतीय न्याय संहिता है। अब इसमें पहली बार हुआ है हमारे जैसे पहले इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड में भी कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन कर सके। कुछ ऐसे प्रोविजंस थे आईपीसी में, जैसे कि सेक्शन 120 आ गया, 399 आ गया, एटसेट्रा, जो कि कोशिश करते थे ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए। लेकिन अब रीसेंट कोशिश करी गई है इसको नेशनल लेवल पे एड्रेस करने के लिए बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सेक्शन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज क्राइम इन द BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 111 क्लॉज 1, तो जो डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज क्राइम की वो इसमें से आती है। देखो पहले क्या था कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनका ना अपना खुद का ऑर्गेनाइज, जैसे कि मकोका MCOCA, या गुजरात का, या जैसे पंजाब का भी है PCOCA, है ना। तो यानी कि ये कुछ स्टेट्स के अपने अपने लॉज थे ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन होलिस्टिकली पहली बार हुआ है आजाद भारत में कि सेक्शन 111 ऑफ द BNS हैज अ डिटेल प्रोविजन डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज क्राइम। तो डेफिनेशन क्या है, क्या कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑर्गेनाइज क्राइम को, ये सब बातें इसमें सेक्शन 111 में दी गई हैं। और क्राइटेरिया क्या रहता है फॉर प्रोसिक्यूशन? देखो पहली बात तो क्रिमिनल एक्टिविटी मस्ट बी कंडक्टेड बाय अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप। ठीक है, अब वो ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा लोगों का हो सकता है। दूसरी बात, ये जो ग्रुप है ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, विच मीन्स कि कंटिन्यूटी इसमें आती है ना।
देन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल और मटेरियल गेन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर ग्रुप का क्या है, चाहे वो इंटरस्टेट इलीगल लिकर ट्रेड करना हो या वेपन्स का हथियार करना हो, है ना। मिर्जापुर देखिए आपने, कट्टों का व्यापार कालीन भैया करते थे। सो अगेन वो जो कट्टों का व्यापार कालीन भैया कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? वो कोई बदले की भावना से नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे प्रॉफिट कमाने की भावना से। अगर आपने मिर्जापुर देखी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, या मिर्जापुर में आपने देखा होगा वो जो बर्फी का व्यापार गुड्डू भैया ने बाद में शुरू किया था, है ना। तो वो बर्फी का व्यापार, जो अफीम का व्यापार था, वो जो लाला उसको अफीम देता था और आगे वो सप्लाई करता था, अगेन द पर्पस वाज टू जनरेट मनी। ठीक है, सो यानी कि पर्पस जो है इस ग्रुप का वो फाइनेंशियल या मटेरियल गेन होता है। एंड देन लास्टली प्रूफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एविडेंस एग्जिस्ट करता है, एविडेंस दिखाना भी बहुत जरूरी है जो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड को साबित कर सके कि हाँ ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंडक्ट कर रहे हैं और ये कैसे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं, 4 क्राइटेरियाज हैं फॉर प्रोसिक्यूशन। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड। यदि आप बच्चों अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, आई नो 1 महीने का समय रह चुका है, हम लेके आए हैं रैपिड रिवीजन फॉर मेंस, है ना। इसमें क्या करेंगे, 9 दिनों में हम रैपिडली बैठ के रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट वाइज, थीम वाइज कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत जरूरी है याद करने, जो कि कंप्लीटली होलिस्टिकली पीवाईक्यूज के ऊपर भी बेस्ड होंगे और साथ के साथ उसमें वैल्यू एडिशन एंड करंट अफेयर्स का एडिशन भी रहेगा। ये सारा का सारा जो कोर्स है ये 3000 रुपीज का मिलेगा। डिस्काउंट वैलिड 18 अगस्त तक था, लेकिन चलो अब डेट निकल चुकी है। लेकिन अगर अभी भी आप चाहें डिस्काउंट लेने के लिए, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप इस कोर्स में एनरोल करके डिस्काउंट की बात भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियोस में। कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहेंगे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।